बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हुआ वही है जिसका डर था। पहले हमने आपको जो है वो पिछली बहुत सी वीडियो में ये चीज़ बताई है। हमारे मुल्क के जो हालात जिस जानिब जा रहे हैं, ये वही हालात हैं जो 1971 में हुए थे और हमने पाकिस्तान के जो है वो 2 टुकड़े होते हुए देखे थे। उसके बारे में हमने पढ़ा है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने गद्दारी की है, और भुट्टो का जो है वो भी हमने पढ़ा है कि उसने क्या किया है। और उसी वक़्त तमाम रियासती प्रोटोकॉल किस जानिब था, किस तरह से जो है अक़लियतों को अक्सरियत के ऊपर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी, और फिर उसके क्या नताइज हुए वो हमने देखे। और इसी तरह से फिर से दोबारा से पाकिस्तान में वही हालात जो हैं वो बन चुके हैं। अक्सरियती जो जमात है, सियासी जमात, वो पार्लियामेंट से बाहर है, और जो अक़लियत है जिसकी जो है अक्सरियत नहीं है, उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और मुसल्लत इस तरह से किया गया है कि अमेरिका की मदद के साथ, यानी कि मतलब कि आपने बैरूनी साजिश का जो है वो सहारा लेके दुश्मन का जो है वो इस्तेमाल करके आपने जो है वो अपने ही मुल्क के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, ये सारे मामला जिस जानिब जा रहे हैं, उसके बाद हमने देखा है कि जब ये जो है अक्सरियत को बाहर निकाला गया और अक़लियत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, तो फिर पिछले 10 महीनों से पाकिस्तान की जो तबाही हुई है वो हमने देखी है। देखिए, इसको चाहे कोई माने या ना माने, अब जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। हर चीज़ आप जो है वो अपने मोबाइल पे 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन जो है वो झूठा है। पाकिस्तान की पूरी जो तारीख है उसको उठा के देख लें कि अगर इमरान खान का दौर उसमें से निकाल दें, यानी कि 2018 में इमरान खान आए थे, उससे इमरान खान का दौर निकाल दें, 2018 से 2022 निकाल दें, पिछले 40 साल से पाकिस्तान के ऊपर किसकी हुक्मरानी थी? इन्हीं की हुक्मरानी थी, जिनको दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर, कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, और जिन्होंने 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बांग्लादेश हमसे जो है वो बिछड़ के जो है वो हमसे आगे निकल चुका है। इंडिया जो है वो हमसे आगे निकल चुका है। वो तमाम ममालिक जो कि 60 की दहाई में हमसे बहुत पीछे थे, वो 40 साल पहले हमसे पीछे थे, हम उनसे उन्हें जो है वो कर्ज भी दे रहे थे, हम उन्हें अपने साथ चला भी रहे थे। वो सारे जो है वो हमसे नीचे थे। सारे ममालिक जो हैं वो उठ के हमसे आगे चले गए, और हम जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यही लोग जिनको दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, पिछले 40 सालों से इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान की अवाम को लूटा है। जितना पाकिस्तान के कौमी मुबादला के जो ज़खायर हैं, इससे ज़्यादा आसिफ अली ज़रदारी के जो है वो बैंक अकाउंट बैलेंस है। इससे ज़्यादा नवाज़ शरीफ का बैंक अकाउंट बैलेंस है। नवाज़ शरीफ और इनके ज़रदारी को तो छोड़ें, इनके बच्चों का जो अकाउंट बैलेंस है, वो भी इससे ज़्यादा है। पाकिस्तान तबाह हो रहा था, ये अमीर हो रहे थे। पाकिस्तान गरीब हो रहा था, ये अरबों-खरबों के मालिक बनते जा रहे थे। ये इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई। पाकिस्तान का पैसा चोरी करके पाकिस्तान से बाहर लेके गए। नाज़रीन, इनको जब दोबारा से पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, तो आज पाकिस्तान 10 महीनों बाद, जो कि 10 महीने पहले पाकिस्तान का एक रोड मैप जो था वो बेहतरीन था। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल था वो बेहतरीन था। वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं? आप गूगल के अंदर जाएँ, आप उसमें चेक करें कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे, वो कितने थे 10 महीने पहले। फिर आप ये चेक करें कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी, वो कितनी थी। एक वक़्त था कि जब मलेशिया को चलाने वाले भी हम थे, अरबों को चलाने वाले हम थे, चाइना को चलाने वाले हम थे, और आज जो है वो हमारे पास हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, हमारे पास ऑयल और गैस के जो है वो ज़खायर मौजूद हैं, हमारे पास कीमती पत्थर मौजूद है, हमारे पास सोना, चांदी जो है वो कीमती पत्थर, तांबा, पित्तल, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। पानी हमारे पास है, समुंदर जो है वो हमारे पास है, डैम हम बना सकते हैं, सस्ती बिजली हम पैदा कर सकते हैं। अब हम जो है वो ऑयल ड्रिलिंग कर सकते हैं, अपनी गैस निकाल सकते हैं। हम जो है वो सोना अपना निकाल सकते हैं। रेकोटिक जो है वो दुनिया का तकरीबन, जो मेरे ख़्याल में दूसरा बड़ा जो है वो ज़खायर सोने के जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने उनसे कोई भी जो मुफ़ाद है वो हासिल नहीं किया। क्यों हासिल नहीं किया? क्योंकि करप्ट नासिर जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए थे। हर जगह पे अमेरिका के सहूलतकार बैठे हुए हैं। हमारी असम्बलियों के अंदर, हमारे इदारों के अंदर, हर जगह पे अमेरिका के सहूलतकार जो हैं वो मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। और नाज़रीन, ये जो पेशावर के अंदर हुआ है, खुदकुशी हमला हुआ है, जिसमें एपीएस के बाद एक बड़ा वाक़या हुआ है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का। हमारे तकरीबन जो 100 लोग जो हमारे हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो है वो करप्ट लोग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनकी हुकूमत में आने के बाद दहशतगर्दी आई है। हो सकता है कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई है, उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई हो कि जब दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी, दहशतगर्दी को कंट्रोल में रखने के लिए जो है वो मीटिंग की गई,
दहशत गर्दी कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? KPK के अंदर। लेकिन जब रियासत की जानिब से दहशत गर्दी के ऊपर मीटिंग बुलाई गई तो तमाम सूबों के सरबराहान को बुलाया गया, लेकिन KPK के जो हुक्मरान हैं इनको नहीं बुलाया गया। कौमी असम्बली का अंदर जो इजलास हुआ है उसके अंदर जो हमारी जो PDM जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड जो सरकार है, ये सारा जो मलबा है ये इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं कि इन्होंने TTP के साथ मुज़ाकरात किए हैं। आप मुझे ये चीज़ बता दें, अमेरिका ने 20 साल तक अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जंग लड़ी है। दुनिया की तमाम तर टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल की है, वो तालिबान से जंग नहीं जीत सके। तो क्या आपके पास इतना कुछ है कि आप जो है वो TTP के साथ जो है वो जंग करें, फिर उसी TTP की वजह से वो जंग जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जाए, फिर और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की एक ना ख़त्म होने वाली बड़ी जंग जो है वो फिर से छिड़ जाए? जो कि जिस जंग में पहले हमने अमेरिका की जंग में इतनी हमने जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है, हमारी फोर्सेस जो है उन्होंने जानों का नजराना पेश किया है, हमारी मईशत जो है उसको नुकसान पहुंचा है, तो क्या हम एक नई जंग शुरू कर दें? इमरान खान ने एक बेहतरीन तरीके से इनको जो है वो टेबल पे ला के बिठाया है। टेबल पे इसलिए बिठाया है कि ये जो लोग हैं, क्या अमेरिकन लोग हैं ये? क्या ये इंडिया के लोग हैं? क्या ये इसराइल के लोग हैं? कहाँ से आए हैं ये लोग? पाकिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं। जब हमारी जोग्राफियाई जो है वो तब्दील हो रही थी, उस दौरान कुछ लोग वहाँ पे रह गए, कुछ यहाँ पे आ गए। अब जो यहाँ पे आ गए वो पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पे रह गए वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अफगानी हैं वो लोग। अब इनको हमने सेटल करना है, इनको अफगानिस्तान ने सेटल करना है। इनके साथ मुज़ाकरात किसने करने हैं? अमेरिका तो फ़ायदा उठाएगा, इंडिया तो फ़ायदा उठाएगा। तमाम जो दुश्मन ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो इनसे फ़ायदा उठाएँगे कि जब रियासत जो है अपनी रियासती ताकत अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? लाज़मी बात है लोग हथियार उठाएँगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इमरान खान ने इनके साथ जो है वो टेबल पे इनको लाने की बात की, इनके साथ मुज़ाकरात की बात की, तो तकलीफ़ किसको हुई? अमेरिका को हुई। तकलीफ़ किसको हुई? इंडिया को हुई। तकलीफ़ हर उस शख्स को हुई, हर उस किरदार को हुई, हर उस ममालिक को हुई जो पाकिस्तान का दुश्मन है। कुछ लोगों को सियासी तौर पे भी तकलीफ हुई क्योंकि इनकी वजह से उनकी सियासत चलती है, इनकी वजह से वो जो है वो डॉलर वसूल करते हैं अमेरिका से, इंडिया से, और न जाने कहाँ कहाँ से जो है वो डॉलर लेते हैं इनकी वजह से। इन्हें दहशतगर्द बनाना, देखिए जब इमरान खान जब वजीर आजम थे, उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात की बात की, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। वैसे तो ड्रोन अटैक जो है वो अमेरिका करता रहा है, लेकिन इमरान खान की पॉलिसी थी कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा, कोई भी पाकिस्तान के अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, इनको हमने हल करना है। जो हमारे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के जो हमारे मसाइल हैं, ये हमने हल करने हैं, ये अफ़गानिस्तान ने हल करने हैं। तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो 20 साल बाद उनके साथ मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर बैठ सकता है, फिर पाकिस्तान जो है वो TTP के साथ मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें फ़ायदा किसका है? पाकिस्तान का फ़ायदा है, फ़ायदा अफ़गानिस्तान का फ़ायदा है। देखिए पूरे यूरोप जो है, आप यूरोप के अंदर चले जाएँ तो बिना वीज़े के भी आप जो है वो पूरे यूरोप में आप घूम सकते हैं। बहुत से ममालिक उनके ऐसे हैं जिनका आप जो है वो जिनका आप पासपोर्ट ले लें तो आप पूरे यूरोप में आप घूम सकते हैं। पूरा यूरोप जो है वो आपस में तिजारत करते हैं, वो सारे जो है वो खुशहाल ममालिक हैं, सारे जो है वो अमीर ममालिक हैं। और यहाँ पे एशिया के अंदर हम जो है वो एक-दूसरे के साथ जो है वो इसी तरह से कुछ लोग नाराज़ करके अपने ही उनको दुश्मन बना के हम एक दूसरों के खिलाफ उनको इस्तेमाल करते हैं। तो तबाही किसकी हो रही है? नुकसान में कौन जा रहा है? गुर्बत कहाँ पे आ रही है? लोग किसके तबाह हो रहे हैं? गुर्बत की लकीर से किसकी अवाम नीचे जा रही है? हमारी जा रही है, हित की जा रही है। और यहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, अफ़गानिस्तान का नुकसान हो रहा है, किसी और का तो नुकसान नहीं हो रहा। इसमें ना कुछ इंडिया का कोई नुकसान है, ना अमेरिका का कोई नुकसान है। वो तो इन चीज़ से फ़ायदे उठाते हैं। अब जब इमरान खान ने इनको टेबल पे लाने की बात की थी, तो ये मामलात जो हैं बड़ी बेहतरीन जानिब जो है वो आगे जा रहे थे। इसीलिए इमरान खान की जो हुकूमत है, इनको गिराया भी गया था। वो इस ये भी जो है इसकी बहुत बड़ी वजह थी। फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही इम्पोर्टेड सरकार आई है, उसके बाद बिलावल ज़रदारी का आपने जो है वो बयान देखा होगा। किस तरह से उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर खामख्वाह जो है वो उनके ऊपर तनकीद की और इस तरह की जो है वो बयानात दिए जिससे तालिबान जो है उनको गुस्सा आए, उनको गम गुस्सा दिलाया जाए और पाकिस्तान के जो है उनको हिलाफ किया जाए। थोड़ा जो है उन्होंने बयान दिए कि ये जो अफ़गान तालिबान है जी, ये TTP के साथ TTP के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे, वरना वरना तो जो पाकिस्तान जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई करेगा। जानबूझ के ये जो है वो इस तरह के बयानात दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग हो,
تاکہ جو حالات ہے یہ 1971 والے بنے، تاکہ جو ملک ہے یہ ٹوٹے، جو ہماری معاشی تباہی ہوئی ہے پچھلے 10 مہینوں کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو دشمن ہے یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ جو ہمارا 2 دن پہلے یہ جو ہوا ہے دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے پشاور کے اندر، ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے۔ اب ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے تو پھر کون ہے وہ جس کا مفاد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائے، پھر اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور جیسے یہ جو بلاسٹ ہوا ہے، جیسے یہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا جائے گا، اور اسی طرح سے پی ڈی ایم جو حکومت ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ان کے لفافہ صحافی جو ہیں، ان کا جو میڈیا سیل ہے وہ بھی یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے ان کو ملتوی کیا جائے۔ تو کیا یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے، انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا؟ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے اوپر جو ہے میں گورو جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا ہے، انڈیا اسی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح سے انڈیا نے 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے کروائے، اسی طرح سے آج بھی جو حالات ہیں وہ اسی جانب جا رہے ہیں، وہ عوام کو وہی چیزیں بتا رہے ہیں، وہ لوگوں کو اسی طرح اکسا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ ریاست کے خلاف ہو جائے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر دشمن تو فائدہ اٹھائے گا، اسی طرح سے جس طرح سے پہلے جو ہے وہ انڈیا نے جو ہے فائدہ اٹھایا تھا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کروائے تھے، آج بھی اس طرح سے ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر اکثریت کو اپنے باہر کیا ہے، اقلیت کو اپنے ملک پر مسلط کیا ہے، تو پھر کون سے حالات پیدا ہوئے؟ وہی جو 1971 کے حالات تھے۔ جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کی اور جو ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو حکومتیں بناتے بھی ہیں، حکومتیں جو ہے وہ گراتے بھی ہیں۔ پہلے ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جب ان کا استعمال ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے، پھر حکومتیں گرا دیتے ہیں۔ اس کا کیا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم معاشی طور پہ تباہ ہو گئے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کریں، ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں، باہر کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں، انٹرنیشنل جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں، ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں، ہمارے جو اندرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں، بیرونی جو سازشیں ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور بطور قوم جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ ان سب کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے بیرونی سازشیں جو ہیں ان کو ناکام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ انتخابات کروانے ہوں گے، ہر حال میں، چاہے اس میں نون لیگ جیت جائے، چاہے اس میں پیپل پارٹی جیت جائے، چاہے اس میں جے یو آئی ایف جیت جائے، چاہے اس میں سعد رضوی جو ہے وہ جیت جائے، کوئی سیاسی جماعت بھی اس میں جیت جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی حکومت بنا لے۔ جو بھی ایک جماعت جو ہے وہ انتخابات جیتتی ہے، وہ اقتدار میں آتی ہے، تو باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں یہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گی، یہ اپوزیشن کریں گی، اور پھر جو سیکیورٹی جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کریں گے، سیکیورٹی کے مسائل ہمارے جو ہیں وہ دیکھیں گے، چاہے ہمارے جو مسئلے ہیں وہ سیکیورٹی کے، چاہے معیشت کو ہو، چاہے ہمارے اندر سے کچھ لوگ غداری کریں ان کو بھی وہ دیکھیں گے، چاہے کہیں سے بیرونی سازش ہو رہی ہے اس کو بھی وہ دیکھیں گے۔ تو پوری قوم اور ادارے جو مل کے جب یہ سب کچھ کریں گے تو یہ جو معاملات ہیں ان سے ہم نکلیں گے، ورنہ یہ جو ہماری معاشی تباہی ہوئی ہے تو اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ اس سے دشمن ممالک فائدہ اٹھائیں گے، وہ دشمن ممالک جو پاکستان کو تباہ ہوتا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ اگر آپ نے ان کو فائدہ دینا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے، عمران خان کو آپ جو ہے وہ اس کو روک کے رکھیں، آپ جو ہے معیشت کو جو اس کو چھوڑ دے، جو بھی ہونا ہے، بس آپ کا جو سارا جو کنسرن ہے وہ اس کے اوپر ہو کہ عمران خان کسی طرح اقتدار میں نہ آئے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، خاص طور پہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہیں، ان کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آئے، عمران خان کو اسمبلی سے بھی باہر کیا جائے، اقتدار تو بڑے دور کی بات ہے، عمران خان کو اسمبلی سے بھی باہر کیا جائے، یہ ان کی سازش ہے۔ اب یہ جو دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ سارا ڈال رہے ہیں عمران خان کے اوپر، تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ جو ہے وہ ایک نئی جنگ چھیڑ دیں ان کے ساتھ، آپ جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیں ان کے ساتھ، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں۔ جب ہماری جغرافیائی جب تبدیل، کچھ لوگ افغانستان کے اندر رہ گئے، کچھ لوگ پاکستان کے اندر رہ گئے، کچھ رشتہ دار ان کے افغانستان کے اندر ہیں، کچھ رشتہ دار ان کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، کچھ زمینیں ان کی افغانستان کے اندر ہیں، کچھ زمینیں ان کی پاکستان کے اندر ہیں۔ تو جب آپ ان سے جنگ کر لیں گے،
जब आप ऐलान जंग कर देंगे तो फिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा या अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमन आ जाएगा? इस तरह से नहीं होता। आपको इनके साथ मुज़ाकरात के ऊपर आना पड़ेगा। मुज़ाकरात की टेबल पे सिर्फ वही बैठेगा जो अकल वाला होगा। ये जो राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं, आसिफ अली ज़रदारी जैसे जो लोग हैं, बिलावल जैसे जहल जो है उनको पाकिस्तान पर जो जिनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें क्या पता कि मुल्क कैसे मैशत है, इसको कैसे चलाया जाता है। इन्हें क्या मालूम कि लोगों को गुर्बत से कैसे निकाला जाता है, कि अमन की क्या कीमत लोगों ने अदा की है, जंग में किस तरह लोगों ने जो है वो पाकिस्तानियों ने अपने जो है वो खून के नजराने पेश किए हैं। इन्हें क्या इस चीज से मालूम, या इन्हें क्या लगे इस चीज से? इन्हें सिर्फ और सिर्फ मसला इस चीज से है कि इमरान खान इक्तदार में ना आए। तो नाज़रीन, ये जो सारा मामला हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इससे पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश की जा रही है। और टुकड़ों में तकसीम में मुल्क तब होते हैं जब रियासत कहीं ना कहीं पे गलती करती है। अब ये जो गलती हुई है कि अकलियत को अक्सरियत के ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया है। एक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो लीडर है, जो कि एक मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान का, उसको आप जो है वो खड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अकलियत में है, जो मुजरम है, जिसके ऊपर आपने फर्द जुर्म आयद करना थी, इसको आपने वजीर आजम बना दिया है। तो जब इस तरह के मामलात होंगे, फिर कौन फायदा उठाएगा इससे? दुश्मन ममालिक इससे फायदा उठाएंगे। इसका जो अ, अवाम जो है, अब जिस तरह से आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, अक्सरियत जो लोग हैं ये इमरान खान के साथ हैं, और वही जो लोग हैं सिस्टम के भी खिलाफ हैं। और सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कौन है वो भी हमें पता है। पार्लियामेंट को जो कंट्रोल करते हैं, जो इस निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, जो सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं, फिर उनकी कंट्रोल की वजह से जो पाकिस्तान की जो हालत हुई आज, वो भी इसकी वजह है। तो तमाम इदारे, तमाम सियासतदान, तमाम लोग समेत अदलिया के, सब पाकिस्तान की इस तबाही के जिम्मेदार हैं। और अब ये जो हालात हुए हैं, दहशतगर्दी के जो हालात हो रहे हैं, हमारी मैशत तबाह हो रही है, अमन व ईमान का मसला है पाकिस्तान के अंदर, गुर्बत जो है वो बढ़ चुकी है, महंगाई का तूफान आ चुका है। हम किसी तरह से कोई भी जो हम किसी भी तरह से किसी चीज में हम बेहतरी नहीं ला रहे। हर तरह से हम जो है वो नुकसान के ऊपर जा रहे हैं। ना तो हमारी आमदनी बढ़ रही है, ना गुर्बत कम हो रही है, ना महंगाई कम हो रही है, ना दहशतगर्दी की जो वाकयात है उनके ऊपर जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं। किसी तरह से पाकिस्तान की जो हालत है वो बेहतरी की जानिब जाती हुई नजर नहीं आ रही। तो जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इन सबको जो है वो असम्बली के अंदर लेके नहीं लाया जाएगा, किसी को हुकूमत में, किसी को अपोजिशन में, सब जब ये असम्बली नहीं चलेगी, जब तक पाकिस्तान का कोई अपना एक निज़ाम नहीं आएगा, तब तक ये जो हालात हैं ये हमारे ठीक नहीं होंगे। खैर, ये जो अब दुश्मन की जो साजिश है पाकिस्तान के टुकड़े करवाने की, देखिए मसाइल बहुत से हैं, मुश्किलात बहुत सी, हमें पता है कि मुश्किलात हैं और किस तरह की मुश्किल भी हम वाकिफ हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये जो दुश्मन की जो साजिश है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, ये इंशाल्लाह नहीं होंगे। हम जो है एक जो लोग हैं पाकिस्तान की जो अवाम है, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो पठान है, चाहे वो बलोची हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, ये सब एक कौम इमरान खान की क़ियादत में ये पूरी एक कौम बन के हम माशी तौर पे भी मजबूत होंगे। और इंशाल्लाह ये जो अमन ईमान का जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, इसको भी हम जो है वो बरकरार रखेंगे। और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं, इस तमाम मामले को खुश असलूबी के साथ इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे।